ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आइए आज गुरुदेव की वाणी द्वारा ये जानने की कोशिश करें कि ये दुर्लभ जन्मों जन्मों की मौज हमें कब मिलती है, कब इसका मज़ा आता है, क्योंकि मज़े के लिए ही संसार में लोग जी रहे हैं। तो आज पहले गुरुदेव की वाणी सुने, ये क्या संदेश दे रही है, तभी फिर इस पर बात होगी। निज स्वरूप की जो खोजो, दुर्लभ जन्म की पाओ मौज। मानुष जन्म की दुर्लभ कार्य, आत्म देखे बिच काया मंजार। मानुष जन्म की ये है सार, सत स्वरूप मिले करतार। जहाँ से आया ता जाए समाए, दुर्लभ जन्म में ये कार कमाए। मानुष तन को पाए के, सत मार्ग ज्ञान विचार। मंगत समता शांति, तत् खोज परम पद सार। मानुष तन को पाए के, सत मार्ग ज्ञान विचार। मंगत समता शांति, तत् खोज परम पद सार। देखिए, निज स्वरूप की जो खोज और दुर्लभ जन्म की पाओ मौज। देखिए, दुर्लभ जन्म की मौज कहाँ है? एक तो आज संसारी लोग इस दुर्लभ जन्म की मौज ले रहे हैं, वो आपके सामने है। वो है कैसी मौज? वो है टेम्परेरी मौज। अगर एक परमानेंट ऐसी मौज चाहिए जो मौज बनी रहे, उस मौज से हम निकले ना, हमारी मन ना करे उस मौज से निकलने के लिए, उस मौज की यहाँ गुरुदेव बात कर रहे हैं। निज स्वरूप की जो खोज, दुर्लभ जन्म की पाओ मौज। ये दुर्लभ जन्म जो 84 लाख योनियों में मानव को मिला है, वो नित्य ये संसार में अपनी मौज को ख़त्म कर रहा है। वो है टेम्परेरी मौज। तो निज स्वरूप की जो खोज, जब निज स्वरूप की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, तब असली मौज का पता चलेगा। तो निज स्वरूप की जो खोज, दुर्लभ जन्म की पाओ मौज। तो दुर्लभ जन्म की जो मौज है वो मिलेगी निज स्वरूप की खोज करने में। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम।
और मानुष जन्म की दुर्लभ कार आत्म देखे बिच काया मंजार। इस काया के अंदर वो प्रभु, वो आत्म तत्व विराजमान है जिसकी हम खोज नहीं कर पा रहे हैं, और हम खोज कर रहे हैं बाहर, तो बाहर हमें कुछ मिलना नहीं है। अगर बाहर हम सत्संग सुने और अंदर सिमरन करें तब उस खोज का पता पा सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। मानुष जन्म की ये है सार, सत स्वरूप मिले करतार। मानुष जन्म की यही एक सार है। अगर उसने उस करतार से नहीं मिला तो ये मानुष जन्म अधूरा रह जाएगा। पता नहीं किस किस योनियों में भटकना पड़े और उस योनियों में भटक कर कब ये दुर्लभ चोला मिले। तो यहाँ बात हो रही है दुर्लभ जन्म की पाओ मौज। तो ये असली मौज है, संसारी नकली मौज है। तो एक ये तो आप खुद विचार पा सकते हैं और कर सकते हैं कि हमें टेम्परेरी मौज चाहिए या परमानेंट मौज चाहिए। तो देखिए आगे क्या कह रही है वाणी। जहाँ से आया ता जाए समाए, दुर्लभ जन्म में यह कार कमाए। देखिए ये इस दुर्लभ जन्म में अगर ये कार्य नहीं किया कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कौन सा मेरा ठिकाना है, तो ये जन्म आपका बेकार हो जाएगा। और ये पता नहीं कितने जन्मों में इस जन्म का, मानुष जन्म का नंबर आता है। कोई 84 लाख योनियों में इसको एक को आंका गया है और हम उसको यूँ ही बसा गवा दे रहे हैं। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं वाणी। मानुष तन को पाए के सत मार्ग ज्ञान विचार, मंगत समता शांति तत् खोज परम पदसार। ये मानुष जन्म का ये सार है। अगर इसकी समता शांति की खोज नहीं की तो भी ये जन्म बेकार है। वो समता शांति की दुख सुख में एक जैसा ये मानव रहे कि जरा सा दुख आ गया तो मैं क्या करूं, मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा भय हो जाता है। और जब समता शांति पाता है तो वो ऐसे दुख पता भी नहीं चलते। बड़े बड़े सत्पुरुष महापुरुष इस जगत में आए और लोगों को बड़ी बड़ी भयानक बीमारी हुई और उन्होंने अपने उसको ऐसे चला गया ये पता ही नहीं चला। लेकिन वो शास्त्र उठाकर देखो तो पता चलता है कि बड़े बड़े सत्पुरुषों को भी बीमारी रही है, लेकिन वो उन्होंने उच्च निज स्वरूप की खोज की, उसको जाना और उस दुर्लभ जन्म की जो असली मौज है उसको पाया और उस समता शांति जिसमें दुख सुख में समभाव में रहने की शक्ति को पाया, तभी उनको एक समता शांति मिली। तो आज अगर आपको असली जन्मों जन्मों की मौज लेना है तो समय को खराब ना करते हुए इसी जन्म में उस प्रभु को याद करें। और सबसे पहला काम है कि जो कर्म करें वो एक प्रभु में अर्पण करें। तो अर्पण करके आप कार्य करेंगे तो आप पापों से भी बच सकते हैं
और बहुत जल्द उस मौज का आनंद ले सकते हैं, बहुत जल्द उस करतार को पा सकते हैं। लेकिन उस संसारियों से मन थोड़ा सा हटाना होगा और उस प्रभु में जोड़ना होगा, और जो कर्म करने होंगे वो एक गुरु के समर्पण, एक प्रभु के समर्पण करके करें, और तभी आप एक असली मौज का आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग एक असली मौज का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।